द्वितीये भावदायकम् तृतीये दिव्यभावञ्च इति भावत्रयं क्रमात् इति भावत्रयं क्रमात्। हमें मनुष्य जन्म मिला और मनुष्य जन्म ये विशेष क्यों है? उसमें बहुत सारे भावों का, अलग अलग भावों का निर्माण होता है और ये सभी भाव भगवान से आते हैं। मद्भावा मानसा जाता। ये मनुष्य में जो भी भाव है वह भगवान के कारण आते हैं। ये ध्यान रखने जैसी बात है। गीता ये कहती है पशु भाव होता है हर एक में, लेकिन पशुत्व अधपतन की ओर ले जाता है। मनुष्य में जब पशुत्व है तो वह अधपतन की ओर जाता है। उसमें मनुष्य भाव है तो वह स्वभावतः स्वयं विकास करते जाता है और सृष्टि में भी वो सहकार्य रूप रहता है। ये मनुष्य भाव है। और तीसरा भाव है वो दिव्य भाव है। वह देवत्व प्राप्त कर सकता है, ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ये तीन भाव के क्रम मनुष्य के जीवन में होते हैं। महाभारत की कथा में सभी प्रकार के चरित्र महर्षि वेदव्यास जी ने चित्रित किए हैं। बहुत ही अच्छी तरह से चित्रित किए हैं और पता चलता है कौन से व्यक्ति में कौन से भाव है और वो अलग अलग भावों के व्यक्ति वह किस प्रकार ऊर्ध्व गति को जाते हैं, कैसे अधोगति को जाते हैं, कैसे मध्यम गति को पाते हैं। और ये भाव प्रकट कराते हुए महर्षि वेदव्यास वो त्रिकालदर्शी है। वह सभी काल का ज्ञान रखते हैं। अलग अलग ऐसे बहुत सारे चरित्र महाभारत में आते हैं और एक कथा दूसरे कथा में, दूसरी कथा तीसरे कथा में ऐसे घुस जाती है और अलग अलग चरित्रों का चरित्र चित्रण करती है। और ये किस लिए करते हैं महर्षि वेदव्यास? हमारे जीवन में स्पष्टता लाने के लिए। हम अपने जीवन में कैसा जिए, कौन सा स्टैंड रखे, कौन सी भूमिका रखे और वो भूमिका अच्छी तरह से समझते हुए हम अपना आचरण करें, अपने जीवन को उन्नत बनाए, देवत्व की ओर ले जाए। और मनुष्य में जो पशु भाव स्थायी रूप में समझते हैं उनका नाश करना यह आवश्यक बन जाता है। वह हिंस्त्र और क्रूर बन जाते हैं। जब कोई पशु हिंस्त्र और क्रूर बन के पागल बन जाता है तो उसको मारना ही सही माना जाता है। इसलिए पशु भाव को मत आने देना। क्रम से पशु भाव को लांग कर मनुष्य भाव जगाना चाहिए और ये मनुष्य भाव जगाने के लिए पाठशाला है। हमारे अनेक जन्म हो गए, जन्म जन्मांतर का हमारा जीवन है और वैसे अनेक जन्मों में पशु भाव हमारे अंदर है। हम पशु की तरह बर्ताव करते, खाओ पियो मजाक करो, क्रोध करो, द्वेष करो, राग हमारे जीवन में आता है। उसको कम करते हुए मनुष्य में कृतज्ञता आनी चाहिए, भावमयता होनी चाहिए, अस्मिता होनी चाहिए, कृति प्रवणता होनी चाहिए। तब मनुष्य मनुष्य बनता है, ऐसे पूजनीय दादाजी कहते हैं। ये बात स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि हमें मनुष्य बनना है। हमारी शिक्षण प्रक्रिया आज की दुनिया में मनुष्य बनने की होनी चाहिए। मैन मेकिंग एजुकेशन। ये भाव निर्माण करना या तो उसको उजागर करना हमारे अंदर है ही, उसको जागृत करते हुए उसको बढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है और ये हम कर सकते हैं। सभी, कोई भी महापुरुष हो वह अचानक महापुरुष नहीं बना है। बहुत सारों के जीवन में पशु भाव था, उन्होंने बदलकर मनुष्य भाव में बदल दिया मेहनत से, और मनुष्य भाव से दिव्य भाव तक, देवत्व भाव तक वो चले आए। हम कर सकते हैं, बन सकते हैं।
ये गीता बताती है। नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए। ऐसे अलग अलग भावों को प्राप्त करते हुए हम उन्नत जीवन जी सकते, उन्नति की ओर जा सकते हैं। इधर अलग अलग चरित्र बताकर अभी युद्ध के प्रसंग चल रहे हैं, द्रोण पर्व चल रहा है, और पहले युधिष्ठिर को पकड़ने का प्रयास किया, पकड़ने को भी आए थे, लेकिन बीच बीच में अलग अलग योद्धा आ गए, सात्यकी आ गए, अर्जुन आ गए, भीमसेन आ गया, धृष्टद्युम्न आ गया, और इसलिए द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पकड़ नहीं पाए, और एक एक करते अपने योद्धाओं को खोते गए। कौरव के, दुर्योधन के बहुत सारे भाई मारे गए भीमसेन के द्वारा, और इधर अभिमन्यु मारा गया। उसकी वीरता, शूरता, उसका बलिदान बहुत छोटा होते हुए भी बहुत ही यादगार है, स्मरण करने योग्य है, स्मरणीय है। ऐसे अभिमन्यु को मारकर फिर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, जयद्रथ को भी मारा। जयद्रथ का भी जीवन वो एक अलग जीवन दिखाई देता है। वह भी तपश्चर्या करते, उनके पिता भी तपश्चर्या करते और अलग अलग सिद्धियां अपने जीवन में पा लेते हैं, लेकिन उसका उपयोग पशुतुल्य जीने में वो करते हैं। ऐसा उनका जीवन दिखाई देता है। इस प्रकार पांडवों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पशुतुल्य जीवन जीते हैं, जो संस्कृति के विचारों का कुछ ना कुछ विरोध उनमें दिखाई देता है। राक्षसी जीवन, मैं मेरी रक्षा कर सकता हूं और मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसा मानने वाले भी है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते उस जीवन को पीछे छोड़ दो, भाव जीवन को जीवन में लाओ और दिव्य जीवन को, दिव्य भाव को जीवन में स्थिर कर लो। वही हमारे लिए योग्य भाव, देवत्व की तरफ ले जाने का भाव है। इधर घमासान छिड़ गया फिर से, यानी खून की नदियां बही और जयद्रथ का वध हो गया। जयद्रथ के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नता जताई, उसके पिताजी को भी मार दिया, ये बहुत ही अच्छा हुआ। वो भी बहुत तपश्चर्या करते हुए क्रूर कर्मी है, दुराचारी है, दुरात्मा है, वो मर गए, अच्छा हुआ। ऐसी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए फिर आगे द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन और ये जो सब साथ में बैठते हुए दुर्योधन और कर्ण वो फटकारते हैं द्रोणाचार्य को भी। अभी बड़े और बुजुर्ग होते हुए भी आप पक्षपाती युद्ध कर रहे हैं। दुर्योधन फटकारता है, लेकिन कर्ण थोड़ी सी साइड ले लेता है कि मैंने भी प्रयास किया, लेकिन अर्जुन के सामने टिक पाना वैसे मुश्किल है, और कुछ नसीब भी वैसा होता है, ऐसा कर्ण कहते हैं। लेकिन बाद में फिर उसके पहले भूरिश्रवा को सात्यकी मार देते हैं। भूरिश्रवा बड़े तपस्वी है, तपस्या करने वाले हैं, वह देवों की उपासना करने वाले हैं। बहुत सारी सिद्धियां उनके जीवन में पाई गई है और उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए, पुण्य कमाया, और वो पुण्यात्मा माने जाते थे। और जब युद्ध करते करते वह जब थक गए थे और कुछ ध्यान कर रहे थे, युद्ध करते करते थोड़ी देर आंखें मूंदी, तो उस समय सात्यकी ने चांस लेकर उसको मार दिया। तो इस पर सात्यकी का बड़ा विरोध हुआ कि ऐसे आंख मूंद कर खड़े रहने वाले या तो युद्ध में इनको मारना ये अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा विरोध भी हुआ, लेकिन सात्यकी ने अपना काम तो कर लिया था। ऐसे आगे बढ़ते हुए दुर्योधन ने जब कर्ण के सामने द्रोणाचार्य को फटकारा तो द्रोणाचार्य बहुत खजील हो गए। इतनी प्रामाणिकता से युद्ध करने के बावजूद भी मुझे शब्द सुनने पड़ते हैं, छोटा होकर भी वो शब्द सुनाता और मैं सुनता हूं, और फिर भी वो बताते हैं।
कि किसके सामने हम लड़ रहे हैं ये तू विचार नहीं करता है। तेरे ही कारण ये विनाश हमारे कदार पर आया है। अलग अलग योद्धा हमारे मारे गए और भी विनाश हो रहा है, रक्त की नदियां बह रही है। ये तेरे कारण, तेरे हट के कारण हो रहा है। और इस प्रकार द्रोणाचार्य ने उधर दुर्योधन को ही डांटा है। फिर भी मैं तेरे प्रिय करने के लिए लड़ता हूं, और भी लड़ूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा, लेकिन तू ऐसा दुष्यंत देता, ये अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रकार द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में कुछ ऐसी बातें हुई जो दोषपूर्ण युद्ध की शुरुआत हो गई। अभिमन्यु को बहुत सारे महारथियों ने मिलकर मारा। उसके बाद जयद्रथ का वध हुआ। जयद्रथ के वध के बाद कुछ दिन अस्त होने पर भी, सूर्यास्त होने पर भी लड़ना जारी रखा गया। यानी सामने वाले लड़ते थे तो ये भी लड़ते थे, नियम बांध दिए धाबे पर, और रात को भी लड़ने लगे। जिसको मन में आए वो लड़ने लगा, कभी भी लड़ने लगे। और दिए जलाकर, मशाले जलाकर लड़ना शुरू हो गया अंधेरे में। इस प्रकार अलग अलग प्रकार से लड़ाई शुरू होते गई, और कृपाचार्य और कर्ण तथा अश्वत्थामा में, मैं ऐसा लड़ता हूं, तू ऐसा लड़ता है, तू बराबर ध्यान नहीं देता, मैं ध्यान देता हूं, और ऐसी झगड़े की बात चकमक होने लगी। अश्वत्थामा और कर्ण का झगड़ा होने लगा कि तो इतनी ताकत होने पर भी द्रोणाचार्य के साथ नहीं अच्छी काम करता है। और इधर जो कृपाचार्य है उसको भी कर्ण बोल देते हैं कि आप इतने शूरवीर होते हुए कितने पीछे पीछे क्यों रहते हैं, आप पांडव के पक्षपाती है। तो कृपाचार्य भी चिढ़ जाते हैं, और दोनों की नोकझोंक, शब्द की नोकझोंक होती है। ऐसी झगड़े की बात जब हारने लगते हैं तो ऐसे बेबनाव बनते जाते हैं। हाँ, कोई संकट की घड़ी आती है तो ऐसे बेबनाव बनते जाते हैं। और वे तो अपने हित के लिए, वैयक्तिक हित के लिए, कोई ऐसा अपने कुटुंब के हित के लिए कौरव का पक्ष लेकर, दुर्योधन का पक्ष लेकर उनसे लड़ रहे थे, और इसके कारण बड़ा ध्येय नहीं था उनके सामने। तो इसके कारण वो झगड़ने पर आ गए। लेकिन दुर्योधन फिर उसको समझाता है, अरे भैया थोड़ा बड़ा ध्येय लेकर चलो, मेरे लिए आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो, बहुत सारों ने अपना जीवन दे दिया मेरे लिए, और आप भी दे रहे हैं, और मैं आपका कृतज्ञ हूं। आप मेहनत करके आगे लड़ते जाओ, और भी हमारे पास ताकत है। कर्ण इतनी ताकत रखता है। कर्ण ने फिर अपना अहंकार के कारण बताया कि मैं अभी इतनी ताकत रखता हूं, मेरे पास अमोघ शक्ति है, और अर्जुन को मैं मारूंगा ही मारूंगा, और पूरे पांडवों को खत्म कर दूंगा। ये बात दुर्योधन आप याद रखना, मेरे पास इतनी शक्ति है। तो ये बताकर फिर द्रोणाचार्य को एक अल्टीमेट दे देते हैं कि कुछ भी करो लेकिन लड़ो और मारो पांडवों को। तो आप में शक्ति है, फिर भी आप क्यों नहीं लड़ते हैं। कर्ण भी फटकारते हैं द्रोणाचार्य को कि द्रोणाचार्य आप तो पक्षपाती लड़ते हैं, आप में जो ताकत है वो पूरी तरह का उपयोग नहीं करते हैं। ऐसे लताड़ते हुए कर्ण भी दुर्योधन का साथ देते हैं, और फिर रात दिन युद्ध कभी भी छिड़ जाता है, कभी भी खत्म हो जाता है। इस प्रकार युद्ध छिड़ने लगा। धृष्टद्युम्न और शिखंडी ने फिर शंखनाद किया है, और अभी धृष्टद्युम्न को लगता है कि द्रोणाचार्य का खात्मा कर दिया जाए। शिखंडी भी, उसके भाई, वो भी बड़े कठोरता से लड़ रहे हैं। और इस प्रकार शंखनाद करते हुए इधर कर्ण ने ठान लिया कि अभी ऐसा घमासान कर लिया जाए कि पूरी पांडव सेना को खत्म कर देते हैं। अलग अलग दिव्य अस्त्रों का उपयोग करते हुए सेना का खात्मा कर देते आज।
तो कर्ण भी त्वेष से लड़ने लगा, द्रोणाचार्य भी लड़ने लगे, इधर अश्वत्थामा भी लड़ने लगा है, कृपाचार्य भी लड़ने लगे हैं अपना अपना दम लगाकर। लेकिन सत्य की अर्जुन, धृष्टद्युम्न, भीम, नकुल, सहदेव, अलग अलग जो योद्धा है वो बहुत द्वेष से लड़ते। लेकिन इनका जो इतना बड़ा है द्रोणाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा का, कृपाचार्य का, कि पूछो मत, दुर्योधन भी उसमें शामिल है और बड़े द्वेष से लड़ते। तो ये भयंकर संग्राम हो गया और पांडव सेना पीछे हटने लगी। पांडव सेना पीछे हटने लगी तो इधर अर्जुन और श्री कृष्ण विचार करते, युधिष्ठिर भी विचार करने के लिए आ गए हैं कि क्या किया जाए। और ये इतने द्वेष से लड़ते कि अभी किसी के पीछे हटाने से हट नहीं रहे, क्या करना चाहिए। तो श्री कृष्ण घटोत्कच को बुलाते, और घटोत्कच यानी हिडिंबा का लड़का, भीमसेन और हिडिंबा का लड़का, राक्षस योनि में पैदा हुआ, यानी कि हिडिंबा राक्षसीन है, उसका लड़का है घटोत्कच। उसको बुलाया कि तेरे में इतनी शक्ति है, तेरे में मायावी शक्ति है, तू बड़ा आकार ले सकता है, तेरे में अलग अलग दिव्यास्त्र, तू मायावी अस्त्र प्रकट कर सकता है, ऐसा सभी का उपयोग करते हुए आज का विनाश तू रोक ले। और इस तरह तैयार करते हुए श्री कृष्ण उसको बताते, युधिष्ठिर भी आज्ञा देते हैं कि जा बेटा लड़ और अपना प्राण भी देने की तैयारी रख। तो ये बताते हुए श्री कृष्ण की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से और युधिष्ठिर की आज्ञा से घटोत्कच नमस्कार करता है और वो अपना मायावी रूप दिखाते हुए बड़ा रूप ले लेता है और लड़ने लगता है। ये लड़ने लगता है अकेला, तो अलग अलग शस्त्र अस्त्र से लड़ता है, शरीर से लड़ता है, हाथ से पांव से कुचलते जाता है सेना को, कौरवी सेना को। ये देखकर द्रोणाचार्य और कर्ण डरने लगे, अश्वत्थामा डरने लगा, अश्वत्थामा और उसमें छिड़ जाती, बड़ा युद्ध हो जाता है, अश्वत्थामा डरकर भागने लगता है। द्रोणाचार्य कर्ण भी डरकर पीछे हटते, बाणों की बौछारें करते हैं, लेकिन ये ऐसे मच्छर की तरफ बाणों को फेंक देता और आगे चलता है, कुचलते हुए चलता है सेना को। यह सब देखकर दुर्योधन बोलता है कि यह सब ठीक नहीं हो रहा, आज ही शायद युद्ध खत्म हो सकता है। ये घटोत्कच बड़ा मायावी और इतना युद्ध कर रहा है कि पूछो मत, अब ये पूरे कौरव सेना को खत्म कर देगा, हमें भी खत्म कर देगा, क्या करना चाहिए। तो दुर्योधन बोलता है कर्ण को कि वो अमोघ शक्ति निकाल ले और मार दे इसको। कर्ण बोलता है कि ये अर्जुन के लिए रखी है, इसको मत गवाना। लेकिन अर्जुन जब लड़ेगा तब लड़ेगा, अभी हमारा नाश हो रहा है, घटोत्कच अभी मेरा ही नाश कर रहा है और आपका भी नाश कर देगा, द्रोणाचार्य के भी नाश कर देगा। ये बड़ा भयानक अभी अपना रूप ले लिया इसने, ये अगर खत्म नहीं करेगा तो आज ही युद्ध खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेगा उस अस्त्र का। तो जो दिव्यास्त्र था, अमोघ अस्त्र था कर्ण के पास, उसने मन में न होते हुए भी वो अस्त्र छोड़ दिया है, छोड़ दिया। और वो अमोघ अस्त्र जब निकलता है तो घटोत्कच, उसको मालूम पड़ा कि ये अस्त्र मुझे छोड़ेगा नहीं, उसने और बड़ा रूप ले लिया। भीमसेन आदि युधिष्ठिर श्री कृष्ण बोलते कि और बड़ा रूप ले ले और कुचल दे मरते हुए भी पूरे सेना को। ऐसा बोलते एक अक्षौहिणी सेना को मार दिया उसने, देह के पड़ने पर एक अक्षौहिणी 2 लाख सैनिक मार दिए। तो इतना बड़ा आकार लेकर जाते जाते भी विनाश कर दिया घटोत्कच ने। लेकिन यह सब होने पर बड़ी कौरव सेना डरकर भागने लगी। लेकिन कर्ण और दुर्योधन को, द्रोणाचार्य को सुकून मिला कि अरे विनाश तो रुक गया, यह तो बड़ा भयानक था और पूरी सेना को खत्म कर देता, हमें भी खत्म कर देता। तो इस तरह इधर भी घटोत्कच जाने के कारण पांडव सेना में मायूसी छा गई। लेकिन इधर श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। प्रसन्न देखकर अर्जुन और भीमसेन आ गए कि आप दुख करने के बजाय प्रसन्न क्यों हो रहे हैं। घटोत्कच गया है, भीमसेन का बेटा गया है, तो क्यों प्रसन्न हो गए। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो घटोत्कच ने बलिदान दिया है वो बहुत ही अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। फिर भी उसने बलिदान दे दिया और अर्जुन को बचा लिया।
और अर्जुन को बचा लिया तो पूरा युद्ध जीत लिया उसने, अपना बलिदान देकर। क्योंकि वो शक्ति वो अर्जुन पर छोड़ता और अर्जुन को जब ये शक्ति का सामना करना पड़ता तो वो रोक नहीं पाता उस शक्ति को। इंद्र की अमोघ शक्ति, जब उसके पास कवच कुंडल नहीं है, बाकी भी अस्त्र शस्त्र वो भूल जाने वाला है, तो यही शस्त्र उसके पास था, यही दिव्यास्त्र उसके पास था, अमोघ अस्त्र उसके पास था। उसने छोड़कर पांडवों को बचा लिया है, धर्म को बचा लिया है। लेकिन घटोत्कच मारा गया, ये दुख तो है, लेकिन प्रसन्नता यह है कि ये धर्म जो युद्ध है वह हम जीत जाएंगे। अभी कर्ण में जो शक्ति आती वो खत्म हो गई, अभी कर्ण का मारने का रास्ता सहज हो गया, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। तो इस प्रकार सभी में ऐसा वातावरण निर्माण हुआ कि जो भी हुआ घटोत्कच गया। ये प्रसन्नता की बात क्यों हुई? क्योंकि दूसरी बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि घटोत्कच अगर जिंदा रहता तो वो संस्कृति का, धर्म का द्वेष करने वाला में से एक था, और दूसरी बात वह राक्षसी विचार वाला था, खाओ पियो मजा करो इस विचार वाला था। इसलिए उसका मरना भी अच्छा हुआ, क्योंकि मेरा पन है, मेरा जीवन, मेरा अवतार उसी के लिए है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। वह दुष्ट प्रवृत्ति वाला, वो भले पांडव पक्ष का हो या तो दूसरे पक्ष का हो, वो मारना ही चाहिए, क्योंकि वो पशुत्व जीवन जी रहा है। और पशुत्व जीवन, लेकिन पशुत्व भी देवत्व के काम आ सकता है, धर्म के काम आ सकता है। ये भी दोनों साइड बताए भगवान कृष्ण ने कि जो पशु वृत्ति है हमारे अंदर, क्रोध है, क्रोध भी देवत्व को खड़ा करने के लिए काम आ सकता है। हमारे अंदर जो आसक्ति है वो भी काम आ सकती है। हमारे अंदर जो राग द्वेष आदि विकार है वो भी काम आ सकते हैं, लेकिन उसको मोड़ दो। अपने विकारों को कम करने के लिए, हमें देवत्व की ओर ले जाने के लिए, उसके अलग अलग भाव को प्रकट करने के लिए उसका उपयोग कर लो। तो इस प्रकार घटोत्कच का खात्मा हुआ। लेकिन एक युद्ध का बड़ा पड़ाव आया है। अभी द्रोणाचार्य डटकर खड़े रहे हैं, वो युद्ध कर रहे हैं, और ऐसा युद्ध करते करते घमासान हो गया। आगे क्या होता है, द्रोणाचार्य का अंत कैसे होता है, ये हम बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।